Very good morning to all my dear students. We are started our new chapter द सेल्फिश जेंट. ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 है जो कि सप्लीमेंट्री बुक का है. ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें हम एक सेल्फिश जेंट के बारे में पढ़ता है जो कि बहुत ही सेल्फिश रहता है, जिसके गार्डन में बच्चे जब प्ले करने के लिए आते हैं तो वो उनको देखकर बहुत ही उसको गुस्सा आता है और वो उन सारे बच्चों को अपने गार्डन से जाने के लिए कहता है. ठीक है, सो इस स्टोरी में हम सेल्फिश एक जैंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही बड़ा सा होता है. ठीक है, जैंट मीन्स क्या होता है? राक्षस. ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, द जेंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. ठीक है, जेंट के जो गार्डन होते हैं वो बहुत ही सुंदर था और बच्चे उसके गार्डन में खेलना बहुत ही पसंद करते थे. द जेंट हु वाज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. जेंट बहुत ही सेल्फिश था कि उसने अपने गार्डन के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई थी. ठीक है, चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. उसके बाद बच्चे उसके गार्डन में एंटर नहीं कर पाते थे. ठीक है, नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जेंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. ठीक है, इसके बाद उसके गार्डन में नहीं स्प्रिंग आती थी और नहीं समर आती थी. ठीक है, जब तक बच्चे उसके गार्डन में नहीं आते थे. ठीक है, इसी से उसका जो हार्ट था मतलब उसके हार्ट मतलब वो बदल सा जाता है और वो एक दयालु बन जाता है. ठीक है, क्योंकि उसके जब बच्चे नहीं आते थे तो उसके गार्डन में कोई मौसम नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ वेदर ही रहते थे और हर समय बर्फ़, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ रहती थी और कोई फूल वगैरह भी नहीं खिला करते थे. जब उसके गार्डन में बच्चे आए तब जाकर उसके गार्डन में बिल्कुल हरियाली और बिल्कुल चारों तरफ फूल खिल गए. ठीक है, तो इसी स्टोरी में हम जैन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एवरी आफ्टरनून एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जैन गार्डन. ठीक है, हर दोपहर जब बच्चे अपने स्कूल से आते थे तो वो जैन के गार्डन में खेलने के लिए जाते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. ये बहुत ही बड़ा और प्यारा सा गार्डन था. With soft green grass here and there, over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees, and that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. ठीक है, बहुत ही बड़ा सा गार्डन था और वहाँ पे जब पूरे घास थे और सुंदर सुंदर फ्लावर बिल्कुल लाइक स्टार. ठीक है, एंड देयर वेयर 12 पीच ट्रीज और वहाँ पे कुछ 12 पीच ट्री थे. डेट इन स्प्रिंग टाइम. वो टाइम कौन सा था? स्प्रिंग का समय था. ठीक है, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. ठीक है, जो कि फूल थे जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही खिले खिले लगते थे, जो कि पिंक एंड पर्ल्स कलर के होते थे. एंड इन द ऑटम बोर्ड रिच फ्रूट. और ऑटम के सीजन में वहाँ पे फूल भी बहुत अच्छे फल खिले रहते थे. ठीक है, द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सेंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. ठीक है, वहाँ पे उस समय क्या होता था, चिड़िया पेड़ पे बैठती थी और खूब अच्छा मीठी मीठी आवाज़ में गाना गाती थी, जिससे कि बच्चे जो उस समय क्या करते थे, बच्चे उस समय गेम को खेलना बंद करके वो चिड़ियों के गानों को सुनते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर. वो एक दूसरे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं. वन डे द जेंट कैम बैक. ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक दिन वो जेंट वापस आ जाता है और फिर होता है ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड के घर घूमने गया हुआ था. ठीक है, एंड द कॉर्निश ओग्र एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 ईयर. जो कि 7 साल के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ वो रहकर आता है. ठीक है, जो कि जेंट अपने फ्रेंड के घर जाता है. ठीक है, वैन When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो गार्डन पहुंचता है तो वो चिल्ड्रन को खेलते हुए अपने गार्डन में खेलते हुए दिखता है. ठीक है, फिर है वो बोलता है व्हाट आर यू डूइंग हियर. ही क्राइड इन वेरी रफ वॉइस. वो बहुत ही रफ वॉइस में बच्चों से कहता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन रन अवे. उसको देख के चिल्ड्रन वहाँ से क्या करते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा सा रहता है, भयानक सा. उसको देख के चिल्ड्रन वहाँ से भाग जाते हैं.
फिर वो कहता है माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, सैड द जैन। जैन कहता है कि ये सिर्फ मेरा गार्डन है, मेरा गार्डन है, ठीक है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, ठीक है। मेरे इस गार्डन में कोई भी नहीं खेल सकता बट लेकिन मेरे सिवा, ठीक है। सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट। सो वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा सा वॉल बनाता है अपने गार्डन के चारों तरफ, एंड उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगाता है। उस नोटिस बोर्ड में क्या लिखा रहता है, ट्रेजर पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब जो भी इस गार्डन में मतलब उसकी अनुमति के बिना जो भी एंटर करेगा तो उसको वो क्या करेगा, उसको वो पनिश करेगा, ठीक है। उसके मतलब उसके परमिशन के बिना कोई भी उस गार्डन में एंटर नहीं कर सकता। फिर है नेक्स्ट, ही वाज अ वेरी सेल्फिश जेंट, वो बहुत ही सेल्फिश जेंट होता था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्लेन, उस समय बच्चे सोचते थे कि अब वो कहाँ प्ले करें, ठीक है। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, इसलिए वो ऑन द रोड, वो रोड पे ही प्ले करते थे। बट द रोड वाज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, लेकिन जो रोड होती थी बहुत ही डस्ट से भरी होती थी और बहुत रोड पे क्या होते थे, बहुत ढेर सारे पत्थर वत्थर फेंके गिरे रहते थे, ठीक है। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, जो कि वो बच्चे पसंद नहीं करते थे। दे यूज्ड टू वैंडर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वेयर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, हाउ हैप्पी वी वेयर देयर, दे सेड टू ईच अदर, ठीक है। उस समय वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू वैंडर अराउंड द हाई वॉल्स, वे उस समय उस हाई वॉल्स के राउंड के चारों तरफ ही घूमते थे। एंड वो अपने व्हेन देयर लेसन्स वेयर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटी, और वो उस बारे में जो वहाँ पे उस गार्डन में जो वो खेलते थे और जो वहाँ पे उन्होंने जो अच्छी चीज़ सीखी थी, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में वो आपस में दूसरे से बात करते थे, ठीक है। हम उस समय कितने खुश थे, एंड वो एक दूसरे से बात कहते हैं, ठीक है। देन द स्प्रिंग कैम्प, फिर क्या होता है, स्प्रिंग आती है एंड स्प्रिंग सीजन आता है एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। फिर क्या होता है, फिर ऑल पूरा जो कंट्री होता है वो पूरा लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स से भरा होता है। मतलब स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग बसंत का बसंत ऋतु होती है, उस समय बिल्कुल खिले खिले फूल हमारे गार्डन में खिलते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, पूरे कंट्री में खूब अच्छे से फूल वगैरह खिलते हैं। लेकिन क्या होता है, ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जेंट इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन जो सेल्फिश जेंट का गार्डन होता है वो केवल वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अब तक विंटर का ही मौसम रहता था, ठीक है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, देयर वेयर नो चिल्ड्रन, उसके गार्डन में क्या होता था, नहीं कोई बच्चे जाते थे और नहीं कोई चिड़िया गाना गाती थी। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ होते थे वो भी खिलना छोड़ दिए थे, ठीक है। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, but when it saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक छोटा सा फ्लावर उसके घास से ऊपर को और आता है, लेकिन वो भी नोटिस बोर्ड को देखता है, फिर उसको भी बुरा लगता है, ठीक है। और वो क्योंकि चिल्ड्रन उस गार्डन में नहीं आ रहे थे तो वो वापस अंदर की ओर चला जाता है, ठीक है। वो फिर नहीं खेलता। फिर क्या होता है, द ओनली पीपुल हु वेयर प्लेस्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, केवल उस समय स्नो एंड फ्रॉस्ट ही वहाँ पे उसके गार्डन में रहते थे, ठीक है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग तो भूल ही गया था उसके गार्डन में जाना, ठीक है। दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड, ठीक है। जो स्नो एंड फ्रॉस्ट कहते हैं कि हम ही अब यहाँ पे पूरे साल रहेंगे, ठीक है, इस चारों तरफ हम ही रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लोक, जो स्नो होता है वो पूरी तरह से घास को बिल्कुल कवर कर लेता है। क्लोक मीन्स क्या होता है, कंबल, ठीक है। जैसे कंबल चढ़ी और कंबल हमको हम ओढ़ते हैं उसी तरह से ग्रास को कंबल बिल्कुल ढक देता है, ठीक है। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और फ्रॉस्ट जो होता है उसकी बूंदे वो भी पूरी तरह से ट्रीज को मतलब ट्रीज के ऊपर पड़ी रहती है, बिल्कुल सिल्वर कलर, ठीक है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ वाइंड टू स्टे विथ देम एंड ही कैम, ठीक है। फिर वो इनवाइट करते हैं कि नॉर्थ वाइंड को फिर वो भी आते हैं। ही वाज wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down,
फिर ठीक है, फिर सभी लोग उस गार्डन में जो कि फ्रॉस्ट एंड स्नो ही सिर्फ जैन के गार्डन में होते हैं। ठीक है, दिस इज द डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। ठीक है, उनके लिए बहुत ही डिलाइटफुल रहता है कि पूरे साल हम ही यहाँ पे रहेंगे। फिर वो एक दूसरे से कहते हैं हमें अब हमें मतलब विजिट करना चाहिए, मतलब हमें हेल को भी आने के लिए मतलब पूछना चाहिए। ठीक है, सो द हेल कम, फिर हेल भी आता है। फिर एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही broke most of the sled, and then he ran round and round the garden as fast as he could do। ठीक है, he was dressed in grey and his breath was like ice। ठीक है, फिर चारों तरफ सिर्फ कौन रहता है, स्नो, फ्रॉस्ट, हेल एंड बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। ठीक है, और फिर गार्डन बिल्कुल उस समय बिल्कुल जैसे विंटर का ही मौसम रहता है, बिल्कुल उसी तरह रहता है। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्पिनिंग इज सो लेट इन द गवर्नमेंट सेड द सेल्फिजन। सेल्फिजन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस बार स्पिनिंग इतना आने में इतना लेट क्यों कर रहा है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। ठीक है, वो खिड़की के पास बैठ के बाहर की ओर देखता है कि मेरा गार्डन तो बिल्कुल वाइट वाइट है, अभी बहुत ठंड, मतलब यहाँ पे बहुत अभी भी बहुत ठंडी है। फिर वो सोचा कि आई होप देयर विल बी चेंज, वो सोच रहा है कि मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार वेदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, लेकिन नहीं स्प्रिंग आया और नहीं समर आई। द ऑटम गैव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, मतलब ऑटम ने सभी गार्डन में क्या हुआ है, सभी गार्डन में गोल्डन गोल्डन फ्रूट आ गए हैं, लेकिन बट टू जैन गार्डन सी गैव नन, लेकिन जैन के गार्डन में क्या होता है, अभी तक कुछ नहीं आता है। ही इज़ टू सेल्फिश सी सेड, वो बहुत ही सेल्फिश है। ये सब कौन कह रहा है, गार्डन में जो भी उसके सारे पेड़ पौधे रहते हैं, जो भी सारे फूल वूल सभी इसके बारे में, जैन के बारे में कह रहे हैं कि जैन इतना सेल्फिश है, इसलिए इसके गार्डन में अभी तक नहीं स्प्रिंग आया, नहीं समर आया और नहीं ऑटम आया। ठीक है, सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए अभी तक यहाँ पे क्या है, विंटर का ही वेदर है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, और सभी इसके पेड़ के पास यही सब लोग डांस कर रहे हैं। कौन, नॉर्थ विंड, हेल एंड फ्रॉस्ट एंड स्नो। ठीक है, अभी इनके पेड़ के चारों तरफ यही सब लोग डांस कर रहे हैं। वन मॉर्निंग द जेंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड वैन ही हेयर सम लवली म्यूजिक। एक दिन क्या होता है, एक सुबह जेंट अपने बेड पे लेटा हुआ है। ठीक है, फिर वो एक लवली सी म्यूजिक सुनता है। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग म्यूजिशियन पासिंग बाई। ठीक है, यह जो साउंड होती है वो बहुत ही उसके कानों को बहुत ही मीठी लगती है, और उसको ऐसा लगता है कि ये राजा के म्यूजिशियन यहाँ से गुजर रहे होंगे। ठीक है, इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लेनेड सिंगिंग आउटसाइड द विंडो। यह केवल एक छोटी सी उसकी खिड़की के बाहर मधुर सी केवल एक मधुर सी एक मतलब इसमें क्या होता है, इट वॉज रियली ओनली द लिटिल लेनेड सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। ठीक है, उसकी खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया जो कि गाना गा रही है। ठीक है, उसी की वो साउंड रहती है। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद उसने अपने गार्डन में चिड़ियों की गाने की आवाज़ सुनी। दैट इज सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और यह उसको सुनने में इसको बहुत ही सबसे सुंदर म्यूजिक उसको पूरे ओवर वर्ल्ड में उसको सबसे सुंदर म्यूजिक ये लग रहा था। ठीक है, देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज एंड हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो चिड़िया उसके गार्डन में गाना शुरू करती है तो जो हेल होता है वो स्टॉप हो जाता है, उसके सर के ऊपर से डांस कर मतलब रुक जाता है। और नॉर्थ विंड भी जो बहुत तेज़ हवा चलती है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, वो भी कुछ देर के लिए रुक जाती है। और फिर उसके गार्डन में क्या होता है, एक डिलीशियस खूब सुंदर सी अच्छी सी मीठी सी परफ्यूम उसके चारों तरफ मतलब उसको अब बहुत ही अच्छा फील होता है। ठीक है,
फिर उसको क्या लगता है, आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। अब उसको लगता है कि मुझे विश्वास है कि स्प्रिंग सीजन लास्ट में तो आएगा ही। सेड द जेंट ने कहा, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और वो अपनी बेड से ऊपर की उठता है और वो बाहर की ओर देखता है। अब हमारा सेकंड पार्ट है। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट। वह उसने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। वो देखते हैं कि वॉल के उस तरफ जो कि बच्चों का झुंड है, ठीक है। एंड दे वेयर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और वो पेड़ों की शाखाओं पे बैठ रहे हैं। इन एवरी ट्री डेट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। इन हर एक ट्री पे हर एक बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। एंड द ट्री जो वे आर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads, ठीक है। और जो पेड़ होते हैं वो पेड़ भी बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को गार्डन में वापस देख के वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। और वो अपना जो पेड़ होते हैं वो मतलब अपने पेड़ की शाखाओं को नीचे की तरफ झुका के बच्चों को मतलब अपने हाथ, मतलब वो जैसे पेड़ की शाखा है ना, तो वो अपने पेड़ की शाखाओं को बहुत ही नीचे झुका लेते हैं ताकि बच्चे उनकी पेड़ की शाखा पे आसानी से बैठ जाए, ठीक है। द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट। जो बर्ड्स होती हैं अब वो भी उड़ रही हैं और वो भी बहुत मीठी मीठी आवाज़ों में गुनगुना रही हैं। एंड द फ्लावर्स वेयर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। जो फ्लावर्स होते हैं अब वो भी दिखाई दे रहे हैं और ग्रीन ग्रास भी अब हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इट वॉज अ लवली सन। यह बहुत ही प्यारा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वाज स्टिल विंटर। लेकिन अब बस केवल एक कोने में ही विंटर सीजन था। इट वाज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। या गार्डन के एक कोने में दूर था, ठीक है। ये कोना थोड़ा दूर था। एंड इन इट वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहाँ पे एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। ही वाज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो बहुत ही छोटा सा था, इसलिए वह पेड़ की शाखाओं से ऊपर की ओर नहीं चढ़ पा रहा था। एंड ही वॉज वेंडरिंग ऑल राउंड इट। इसलिए वह पेड़ों के चारों तरफ ही घूम रहा था। क्राइंग बिटरली। वो रो रहा था, ठीक है। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, ठीक है। जो बेचारा पेड़ रहता था उसके चारों तरफ क्या होता था, स्नो एंड नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोरिंग। अभी भी उसके चारों तरफ वो सब थे, ठीक है। एंड क्लाइंब अप लिटिल बॉय। शायद लिटिल पेड़ ने कहा कि लिटिल बॉय हम चढ़ो हमारे ऊपर, मतलब मेरे पास आओ, मेरे पेड़ पर आओ। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड। और वो अपनी ब्रांचेस को जितना झुका सकता था उस पेड़ ने अपनी ब्रांचेस को झुकाया। बट द बॉयज वॉज टू टेनी। लेकिन वो छोटा सा लड़का बहुत ही छोटा सा था, ठीक है। एंड द जेंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। जब जेंट ने इस सीन को देखा तो उसका जो हृदय था वो पिघल गया, ठीक है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। उसने कहा मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग विल नॉट कम हियर। अब मुझे पता चल गया कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आया था। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। मैं इस छोटे से प्यारे से बच्चे को पेड़ पे चढ़ाऊँगा, ठीक है। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और फिर मैं इस जो वॉल को भी नीचे की तरफ गिरा दूंगा, और ताकि इस गार्डन में बच्चे हमेशा खेलने के लिए आए, हमेशा और हमेशा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। वो रियली बहुत ही दुखी था जो भी उसने किया था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly. इसलिए उसने क्या बनाया, So he crept downstairs and opened the front door quite softly, ठीक है।
इसलिए उसने डाउन स्टेयर्स मतलब उस पर उसने अपने डोर के सामने एक डाउन स्टेयर्स को बनाया